महाराज ने अभी आप कह रहे थे कि पितरों के लिए 16 दिन का टाइम निकालना चाहिए, जैसे कि जिनका परिवार बहुत बड़ा हो और आए साल किसी ना किसी की कोई मृत्यु हो जाए, तो उसके लिए हमें शांति कैसे करनी चाहिए पितरों की, क्या सोल्यूशन है उसके लिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बैठिए आराम से। इस पर मैंने शायद कल बात भी की थी। होता क्या है कि जब कुटुंब बड़ा होता है, परिवार बहुत बड़ा होता है, तो कई बार ये सोचकर लोग गया जी आदि इत्यादि नहीं कर पाते कि अरे भाई हमारे यहाँ तो निरंतर घटनाएं घट रही हैं। लेकिन वो तो घटेंगी, जीवन मिला है तो मरण तो होगा ही होगा, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है और कुटुंब बहुत बड़ा है, तो आप तय मान के चलिए आपको गया श्राद्ध की पहले जरूरत है, पहले उसकी जरूरत है एक। अब दूसरा मान लीजिए उसके बाद हम फिर 5 साल 3 साल वेट कर लें, फिर जितने गए तो आंखों के सामने है, तो फिर वो ज्ञात लोगों का फिर से कर दें। लेकिन अभी तक हमने नहीं किया है या नहीं हुआ है, तो इन कंडीशन में तो अज्ञात अज्ञात न जाने कितने हो गए, तो उसका प्रभाव हमारी लाइफ में जरूर आएगा। हम पूजा पाठ इत्यादि इत्यादि करते हैं, तो एक समझ लीजिए कि बारिश में रेनकोट पहनने जैसा है, पर बारिश नहीं रुकेगी, तो गया तो करना ही पड़ेगा। अब कई बार ये होता है कि इतना बड़ा कुटुंब है, तो साहब आप ये बताएं कि क्या सब जाएंगे? मान लीजिए एक पिताजी, उनके 4 बेटे, फिर उनके 4 बेटे, फिर उनका कुटुंब चल रहा है, तो क्या सब जाएंगे? इफ पॉसिबल। वरना कुटुंब का कोई एक व्यक्ति भी, मतलब सिंगल व्यक्ति भी, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों ने ये चर्चा कर दी कि स्त्री पुरुष जोड़े से ही जाएं। ये भी कह दिया कि सिर्फ पुरुष ही जाएं, स्त्री नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीता कुंड पे होता है, स्त्री करती है, ठीक है। ये भी होता है कि स्त्री पुरुष दोनों चले आए, क्योंकि जब अब मान लीजिए आप गए, तो आप जब संकल्प लेंगे तो आप किसका संकल्प लेंगे? आप लेंगे अपने, जब आप अपना नाम गोत्र बोलेंगे तो आपका सकुटुंब वो बुलवाएंगे, तो कोई बचा ही नहीं, कोई नहीं बचेगा, सबका हो जाएगा। तो कोई एक व्यक्ति भी किसी के लिए कर सकता है, और एक जोड़ा भी जा सकता है। और भाई जाने को फिर परिवार में जिसकी मर्जी है वो जाए, क्योंकि गया तो तीर्थों का तीर्थ, मतलब दर्शन ही अलग है। गया की धरती पर पहुंचने वाला व्यक्ति, गया में जो अपने पितरों के प्रति पिंडदान, श्राद्ध आदि करता है, उसके अनेकों पापों के बावजूद भी उसी सीधे स्वर्ग की और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो गया में जाकर अपने अपने प्रियजनों का श्राद्ध करता है, उसके अनेकों पाप उसके वहीं छट जाते हैं और उसको ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अब आप विचार कर लीजिए, तो करना तो चाहिए ही, करना परम आवश्यक है, हमारी ड्यूटी है। आप ये बताइए, आज हम अपने कुटुंब में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो हम किनके वजह से हैं? उनके वजह से जो थे, उनसे हमें एसेट्स मिली, उनसे हमें ज़मीनें मिली, उनसे हमें नाम मिला, उनसे हमें शौहरत मिली, उनसे हमें आइडेंटिटी मिली, हमें उनसे गोत्र मिला, और हमारा उनके प्रति कोई ड्यूटी नहीं है। और इसी वजह से आज लोग परेशान हैं। पैसा है, शांति नहीं है, एजुकेशन है, नौकरी नहीं है, सब ठीक ठाक है, शादी नहीं है, शादी हो गई तो 6 महीने नहीं टिक रही, टिक गई तो संतान नहीं है, सब कुछ चल रहा है तो धंधा दिखने के लिए दुनिया में, दुनिया को तो तुमने शोरूम दिखा रखा, अंदर मकड़ी के जाले लगे। क्या है इसका मतलब? घर के बाहर निकलते हो तो आपको अच्छा लगता है, घर में घुसते से गर्माहट सी दिखती है, आपको लगता है कहाँ फंस गए, कुछ बोलने कुछ काम करने को दिल नहीं करता। क्या है ये? पितृदोष है। और हमारे रोज के डेली रूटीन के कर्म इतने सारे गड़बड़ हो गए कि वो पितृदोष बना रहे हैं। अब जैसे आज मैंने एक उदाहरण दिया था कि हम झूठी चीजें लोगों को खिला रहे हैं, ये महापितृदोष बनाता है, महापितृदोष बनाता है। अब आप कहोगे हमने सब बढ़िया किया, ये कहां से आ गया? यहां से आ गया, तो ऐसा होगा।